नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक शाकू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम आज बात कर रहे हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में और 16 प्रश्नों की आज की सीरीज की तरफ हम एक अपनी नज़र डालते हैं। इसमें से पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत करी है? कौन सा प्रोजेक्ट पूछा है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। और ये क्या पूछा गया है इसमें कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत करी है? तो वो करी है एयर इंडिया। एयर इंडिया एक भारतीय एयरलाइंस कंपनी है और इन्होंने प्रोजेक्ट अभिनंदन की है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? रूस का कौन सा संगठन है? वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप कहाँ का है अगर पूछा जाए तो ये कहाँ है? ये रूस का है। रूस का वैगनर ग्रुप का संगठन है, आतंकवादी इसको घोषित कर दिया गया है। और ये पूछा है किस देश ने किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। ऑप्शन डी, ब्रिटेन ने इस देश के इस संगठन को वैगनर ग्रुप को, रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो दो चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं कि 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस। विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है और किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। ऑप्शन बी, कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के लिए विश्व गुलाब दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। इसके बाद 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? कब मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस? तो वो मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2023 की थीम को पूछा है, तो थीम क्या थी इस बार का? इस बार की थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ये लेट है, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, ये जो है ये इस बार की विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम थी। इसके बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? कौन सा पूछ रहा है? ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। तो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या है? कैप्टन शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम है। और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू कश्मीर यूटी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर हमारा, और यहाँ पर ये ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इसके बाद किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बन गया है? भारत का 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत की 42 कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? और ये राज्य बता दिया कि किस राज्य में है। होयसला मंदिर राज्य पूछा गया है, किस राज्य में है ये होयसला मंदिर? तो ये मंदिर है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में होयसला मंदिर है जो ये 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित कर दिया गया है। इसके बाद भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पुराने संसद भवन का नाम पूछा है कि अभी नया नाम क्या है? न्यू नेम ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या संसद भवन का नया नाम से पूछा है, तो इसका जो नया नाम है वो है ऑप्शन सी, संविधान सदन। संविधान है वो भारत के पुराने संसद भवन का नया नाम है और सभी जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। इसके बाद किस भारतीय स्थल को हाल में ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है ये हमसे पूछ रहा है। तो शांति निकेतन, शांति निकेतन को अभी हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया।
शामिल किया गया है। और 42वें पे अभी लास्ट क्वेश्चन ही मैंने बताया, होयसला मंदिर जो है वो 42वें नंबर पर है। तो अभी तक टोटल हमारे पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टोटल हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई 42। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हमारे पास 42। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? शांति निकेतन, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न, 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? किस योजना को शुरू किया है? किनके लिए? कारीगरों के लिए, शिल्पकारों के लिए और मजदूरों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। अर्थात जो छोटे व्यवसायी होते हैं, छोटे कारोबारी होते हैं, छोटे उद्योग कर्मी होते हैं, उनको ऋण देने के लिए लोअर जो लोग होते हैं, जो छोटे मजदूर, कारीगरी, शिल्पकारी इस टाइप के काम करते हैं, तो उनको ऋण देने के लिए 17 सितंबर को ये योजना की शुरुआत करी गई है। और वो कौन है? वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन देने की शुरुआत करी गई है। 3 लाख तक का लोन इसमें देती है सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस की थीम क्या रखी गई है? कब मनाया जाता है ये? 15 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इसकी हमसे थीम पूछ रहा है, तो इसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम है 2023। इसके बाद अगला प्रश्न, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जो है वो सिंगल्स में ये जीती हैं, वो है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। के बाद यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का पूछा है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है 2023 यूएस ओपन में? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला एकल में लास्ट प्रश्न में मैंने आपको बताया वो जीता था कोको गॉफ ने। वो महिला एकल में उन्होंने ये जीता है, पुरुष में नोवाक ने जीता है। इसके बाद किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? कैसा ट्रांसफार्मर है ये? भूमिगत, अर्थात अंडरग्राउंड। क्या है ये चीज? बिजली ट्रांसफर स्टेशन। बिजली जहां से हमें बिजली प्रोवाइड कराई जाती है, बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन किस जगह पर किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। और ये कैसा है? भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन है, तो ये बेंगलोर में है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रवीणा अंजना ने। प्रवीणा अंजना ने ये खिताब अपने नाम किया है, मिस इंटरनेशनल इंडिया। इसके बाद आज का अगला और लास्ट प्रश्न है, वो है 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम पूछा है हमसे। और ये अब तक का 23वां सौर मिशन है। सौर मिशन अर्थात सूर्य पर भेजा जाने वाला मिशन, सौर मिशन पूछा है। और सौर मिशन कब भेजा गया? 2 सितंबर 2023 को इसकी लॉन्चिंग डेट थी। और ये अब तक का 23वां सौर मिशन है। अगर नंबर की बात करी जाए कि 2 सितंबर 2023 को कौन सा सौर मिशन भेजा गया था, लॉन्च किया गया था, तो वो 23वें नंबर पर था। और इसका लॉन्चिंग पूछी गई है, इसका नाम क्या है? आदित्य L1। सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य, तो इससे आप याद रखेंगे आदित्य L1 जो है इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है सौर मिशन के लिए। तो आज के 15 प्रश्नों की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ नई क्लास में। आप सब जुड़े रहिए इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ। धन्यवाद।